हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में। और विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेकर बैठे हैं, लेकिन उतने से हमारी जो परीक्षा है वो निकल नहीं सकती है। इस पर और अधिक जानकारी हमको हासिल करनी है, उन्हीं सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऐसे कह दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो 80% बच्चे नहीं बता पाएंगे। शून्य के बारे में आप कितना जानते हैं, यानी शून्य हमारा सम है या विषम है, तो 80% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में ये शून्य है क्या, सम है या विषम है। शून्य के बारे में पूछ लिया जाए, शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो काफ़ी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आइए आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शून्य, ये सम संख्या के बारे में हम जानते हैं कि वे पूर्णांक जो 2 से कट जाएं उनको हम कहते हैं सम संख्या, और वे पूर्णांक जो 2 से ना कटें उनको हम कहते हैं विषम संख्या। अब पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्णांक 2 से कटेगा उसी को हम सम संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक जो होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समुच्चय को कहते हैं। यानी जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, और -1, -2, -3, -4 ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं। और यहीं पर क्या रहता है, शून्य रहता है, और ये शून्य। तो धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसी पूर्णांक में से ही हमको सम और विषम चुनना होता है। अब सम कैसे, जो 2 से कट जाएगा, जैसे तो 2 से जो कट जाएगा वह हमारा क्या होगा, सम संख्या होगी। तो 2 से कटने वाला ये धन वाला भी है, ये भी कट जाएंगे, ऋण वाले भी 2 से कट जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सम संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, और ये शून्य भी ये भी आया है पूर्णांक में, तो इसको भी सम और विषम में हमको बांटना पड़ेगा ना। तो शून्य भी या तो सम होगा या तो विषम होगा, निश्चित है ये सम होगा या विषम होगा। तो इतना आप जानते रहिए कि शून्य क्या है, सम है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। शून्य क्या है, एक सम संख्या है, इसको अभी हम प्रूफ भी करेंगे। तो ये इतना आप जानते हैं। तो सम संख्या का जो परिभाषा है उसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि 2 से कटने वाले पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, है ना। और पूर्णांक में धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य का समुच्चय होता है। तो सम संख्या का उदाहरण, ये जो उदाहरण लिखना चाहते हैं वो तुम्हारा मतलब धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक सम संख्या दोनों को लिख लीजिएगा। तो धनात्मक सम संख्या में जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपसे आगे चला जाएगा। और ऋणात्मक सम संख्या में -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो जाएगा, और -8 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अनंत तक। अब शून्य को भी ना हो तो इसी में सम्मिलित कर लो। अभी मैं प्रूफ करूँगा कि शून्य सम संख्या है। और यहाँ पर ना हो तो नोट करके लिख लीजिए, शून्य सम संख्या है। शून्य क्या है, सम संख्या है, वो इसको नोट करके लिख लीजिएगा, है ना। अब देखिए विषम संख्या में भी इसका भी उदाहरण आप लोग क्या करिए कि धनात्मक और ऋणात्मक में रख लीजिए। जैसे धनात्मक में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है ना। और 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ऐसे धनात्मक है। ऋणात्मक में -1, -3, -5, -7 ऐसे बढ़ते बढ़ते अनंत। तो सम संख्या
कि ये उदाहरण है। सम संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और शून्य को भी बांटा गया है सम और विषम में, तो शून्य क्या है? सम संख्या है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सम संख्या क्या है? तो दोस्तों इस चीज़ को समझना है तो पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद समझिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है। जैसे शून्य है ना, और शून्य से आगे हम बढ़ते जाएं, 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे बढ़ते बढ़ते है ना। इधर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, ये सभी संख्याएं। -6 है, -7 है, -8 है। तो देखिए ये शून्य है ना, ये तो शून्य है, यानी यहीं से इधर धन में है और इधर क्या है? ऋण में। इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा। ये ऐसे आगे कब तक बढ़ेगा? अनंत तक बढ़ेगा, है ना। ये आगे अनंत तक बढ़ेगा, और ये भी घटेगा तो कहाँ तक घटेगा? अनंत तक घटेगा। तो सम जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है ना। तो सबसे छोटी सम संख्या देखेंगे तो ये अनंत तक जाएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये अनंत तक आपका सम चला जाएगा। तो सबसे छोटा इधर प्राप्त करना है तो इधर की तरफ बढ़ना होगा, और कहाँ तक जाना होगा? अनंत पर। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? अनंत, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे ही सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? इसको भी बड़ी है तो आगे की तरफ जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? जहाँ सबसे बड़ा होगा। और कहाँ सबसे बड़ा होगा? संख्याएं तो अनंत तक है ना, तो अनंत तक जाना पड़ेगा, यानी सबसे बड़ी सम संख्या भी हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे ही सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? उसको भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, है ना, इसको भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये 4 प्रश्न हैं जिनका जवाब आपके पास होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी पूछ लिया जाए आपसे ये सवाल कि सबसे छोटी सम संख्या, तो कुछ लोग कहेंगे कि 2 होता है, कुछ लोग कहेंगे कि 0 होता है, जबकि दोनों ही उत्तर गलत होता है ना। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, क्योंकि सम संख्या हो या विषम संख्या हो वो धनात्मक में भी प्राप्त होती है, ऋणात्मक में भी प्राप्त होती है। तो छोटी की तरफ जाना है तो ऋणात्मक में आप ऐसे इधर बढ़ेंगे तो घटते चले जाएंगे, और कहाँ तक जाना होगा? अनंत तक। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपके दिमाग में था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या है और शून्य क्या है, इन सब का डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये जो हमारा क्या बना है कि संख्या रेखा लगभग बनी है ना। तो ये संख्या रेखा जो हमारी बनी है, इसमें आप सम और विषम को देखेंगे तो ये जो सम और विषम है ना, यहाँ पर ये तुम्हारा 8 है। तो ये 8, 6, देखिए -8, -6, -4, -2 है ना, ये क्या है? -8, -6, -4, -2 ये सब क्या है? सम है। वैसे ही +8, +6, +4, +2 ये भी क्या है? सम है। अब देखिए एक एक का गैप करके 8 से 8, फिर 7 का गैप करके -8 है, फिर -7 का गैप करके -6, -5 का गैप करके, यानी एक एक गैप करके हमको क्या मिल रही है? सम संख्या मिल रही है। तो 2 है तो -1 का गैप करेंगे तो 0 भी क्या आएगा?
जीरो भी क्या आएगा, सम संख्या आएगा। देखिए ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो उसी सीरीज में तो ये भी आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और यहीं से देखिए ये 2 है ना, अब इसका एक का गैप करेंगे तो ये क्या होगा, सम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चीज़ है जो आपको प्रूफ करती है कि जीरो क्या होगा, सम संख्या होगा। और भी सम संख्या है, इसको प्रूफ करने का और भी तरीका है, उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिए। तो सम संख्या जीरो क्या है, सम संख्या है, ये आपका यहाँ से एक बार प्रूफ कर लीजिए, यहाँ से एक प्रूफ होगा और आगे भी अभी हम बताएंगे। तो इतना हमेशा जानते रहिए कि ये जो भी संख्या है ना, उसमें एक एक का गैप करके, जैसे हम गिनती लिख देते हैं तो एक एक का गैप करके सम संख्याएं मिलेंगी, और एक एक के गैप करके हमको क्या मिलेंगी, विषम संख्याएं। अब जो छूट गई हैं वो क्या है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, फिर -1 था, ये +1 है, +3 है, +5 है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे विषम संख्या है ना, ये हमारे क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इतना एक चीज़ और जानते रहिए, कभी जब हम सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलती है, सम संख्या मिलती है, और जब हम विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या मिलेगी। तो देखिए कोई भी सम संख्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम। तो सम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। वैसे ही 9 है, 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 11, यानी विषम में 2 जोड़ने पर क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो इतना हमेशा जानते रहिए कि सम संख्या में सम जोड़ देने पर सम संख्या मिलती है, या 2 जोड़ देने पर हमको सम संख्या मिलती है। अब देखिए यहीं पर हमारा 12 हो, इसमें कोई सम संख्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर ना हो तो इसको तैयार कर लीजिए कि सम में सम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। और वहीं पर सम संख्या में हम क्या जोड़ दें, विषम संख्या जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा। वहीं पर विषम में अगर हम विषम जोड़ दें तो क्या बनेगा, सम बन जाएगा तब भी, है ना। अब वहीं पर गुणा की बात कर लेते हैं, अगर सम के गुणे में सम संख्या रखें तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। अगर सम संख्या के गुणे में हम क्या ले लें, विषम संख्या ले लें तो क्या मिलेगा, तब भी सम संख्या मिलेगा। और विषम के गुणे में हम विषम ले लें, विषम के गुणे में विषम संख्या ले लें तो क्या बनेगा, हमारा विषम संख्या बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमको प्रूफ करना होता है तो हम प्रूफ कर लेते हैं। जैसे ये सम संख्या है ना, सम संख्या ये है हमारी, सम संख्या में सम संख्या जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, सम संख्या में सम संख्या जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। इतना कहा गया है ना। अब देखिए यहाँ पर एक सम संख्या धनात्मक ले लेते हैं, यहाँ एक सम संख्या धनात्मक ले लीजिए, धनात्मक +8 ले लिए, और इसमें जोड़ दें क्या, -8 को, है ना। तो +8 -8 दोनों का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, यानी धन 8। ये देखिए आपका एक ये संख्या है क्या, ये एक संख्या है, धनात्मक है, धनात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या, इन दोनों को धनात्मक सम संख्या +8 ऋणात्मक सम संख्या -8 दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 क्या हुआ, सम संख्या, यानी सम ये सम में सम जोड़ दिया तो सम मिल गया। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि 0 हमारी क्या है, एक सम संख्या। ये तो हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो जाता है। इससे भी प्रूफ हो जाता है कि हमारा शून्य क्या है, एक सम संख्या है। अब इनको हम छोड़ें यहीं पर, ये प्रूफ हो चुका है कि शून्य क्या है, सम संख्या है। अब ये जो चीज़ें हमने बताया, यानी सम में सम जोड़ दिया जाए तो सम मिलेगा, सम में विषम जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, यानी विषम में विषम जोड़ देंगे तब भी क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, देखिए
जैसे कह दिया जाए यदि x और y क्रमशः सम और विषम संख्याएं हैं, यदि x और y क्रमशः सम एवं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो कौन सा विकल्प सम संख्या का होगा। ऐसे यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और आपसे इसमें दे देता है x प्लस y और x प्लस y प्लस 2 नहीं, x प्लस y प्लस 2 और xy प्लस 1, ठीक था, xy प्लस 1 ये आपसे दे दिया जाए। ये आपके ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा, ये चौथा। तो जब x और y क्या है, क्रमशः सम और विषम है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। पहली बात तो x और y यानी सम विषम का गुणनफल जो होगा वो विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा विकल्प सम है, तो ये सम और विषम का गुणनफल ये तो आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ये तो आपका सही नहीं होगा। और सम विषम जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, विषम, ये भी मिल जाएगा, ये भी क्या मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा। सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम मिलेगा और विषम में 2 जोड़ देने पर विषम मिल जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और ये सम और विषम का गुणा करेंगे तो विषम हो जाएगा, विषम में 1 जोड़ने पर यहाँ क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे करके, ऐसे ऑप्शन दे करके पूछता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको आना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो एग्ज़ाम में आप लगा ले जाओ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सम और विषम संख्याओं के योग से संबंधित, उनके वर्गों के योग से संबंधित, उनके घनों के योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ये हमसे ये कहा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग फल बताओ, या प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है। इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम, यानी शुरुआत करेंगे हम, शुरुआत करेंगे 1 से। प्रथम का मतलब प्रथम से शुरुआत करना है, 1 से शुरू करना है, और जितनी सम संख्याएँ मिलती जाएंगी, है ना, जितना कहा होगा n तक, n संख्याएँ, n सम संख्याओं को लेकर हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1, n प्लस 1। जैसे यहाँ पर कह दिया जाए प्रथम, क्वेश्चन हमारा बन रहा है पहला, प्रथम 5 सम संख्याओं का, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दिया है, जहाँ n होना चाहिए वहाँ पर 5 दिया है, तो 5 गुणे 5 प्लस 1 यानी 6, 5 गुणे 5 प्लस 1 यानी 6, 5 6 30। यहीं पर हमसे कहा होता 10 सम संख्याओं का, तब हमारा क्या हो जाता, 10 गुणे 11 हो जाता, 11 दहा में 110 हो जाता, है ना। यहीं पर हमसे क्या कहता, अगर 20 कहता तो क्या करते, 20 गुणे 21 कर देते, और उत्तर हमारा कितना होता, 21 दूना 42, 420 होता। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, है ना। यानी अब हमको प्रूफ करना हो, है ना, प्रूफ करना हो तो जैसे अब बड़ी संख्या लेकर के नहीं प्रूफ कर पाएंगे, 5 संख्या ले लेते हैं, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल, यानी शुरुआत से 5 संख्या, 2 होगा
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। इन्हीं सब का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो ये 10, 8 18, 18 में 6 जोड़ दिया 24, 24 4 28 2 30। इनका योगफल कितना आएगा? टोटल 30 आएगा। अब फार्मूले से कैसे आएगा? n प्लस 1, n की जगह पर 5 है तो 5 गुणे 5 1 6, 5 6 30। ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया, है ना। तो यही चीज़ अगर हमको 20 कह देता है तो 20 संख्याएं रखना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, और रख भी लेंगे तो जोड़ते जोड़ते हमारा कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा, है ना। तो 20 कह दिया तो हम अब फार्मूले से लगाएंगे तो कैसे आ जाएगा? 20 गुणे 20 प्लस 1 21। नहीं तो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? 20 संख्या लिखेंगे तब जोड़ेंगे, तो ऐसे में बड़ी कठिनाई हमको होगी। तो इसलिए इस फार्मूले को याद रखिए कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n और n प्लस 1, है ना, दोनों का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। अब यहीं पर दूसरा सवाल या दूसरा सूत्र इसका ये बनता है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा? तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है 2n ब्रैकेट में n प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान कितना? 3 अपान 3। ये हमारा फार्मूला है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहीं पर हम एक सवाल लिखें, ऐसे कहें प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? वर्गों का योगफल क्या होगा? ऐसे कहें तो फार्मूले में देखिए जहाँ पर n है वहाँ पर यहाँ क्या है? 5 है। तो 5 को हम फार्मूले में चिपका दें, यानी 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 धन 1 6 हो जाएगा, और ये 2 गुणे 5 यानी 2 पच्चे 10 1 11 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, 2 गुणे 5 गुणे 6 बटे में क्या रहेगा? 3। 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब इसको सॉल्व करें, 2 पच्चे 10, 10 दूना 20, 20 में 11 से गुणा करें तो 11 दूना 22, 220, है ना। अब यहाँ पर जब बात हुई है 5 सम संख्याओं की तो 5 सम संख्याएं क्या है? 2 है उसका वर्ग, 4 है उसका वर्ग, 6 है उसका वर्ग, 8 है उसका वर्ग, 10 है उसका वर्ग, है ना। सबका वर्ग हमको ज्ञात करना है। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। अब इनको ऐड कर लीजिए, ये इकाई हैं, इकाई को जोड़िए, 4 6 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 के शून्य हासिल हुआ 2, और ये कितना हो जाएगा? 6 3 9 1 10, 10 2 12 के 2 हासिल हुआ 1, और ये 1 हासिल 1 2, 220। ये क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फार्मूले से भी आया है। नीचे दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या नाम है? सूत्र। और इस सूत्र से लगाएंगे। एक बार सूत्र देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा जल्दीबाजी हमने कर दिया था। n का मान यहाँ पर कितना है? 5। तो यहाँ पर 2 गुणे 5 करेंगे, 2 पच्चे 10 होगा, और ये n धन 1 यानी 5 धन 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 2 गुणे n का मतलब 5, 2 गुणे 5 यानी 2 पच्चे 10 प्लस 1 11 होगा, बटे कितना? 3। 3 से डिवाइड किया, 3 दूना 6। अब ये 10 दूना 20 और 20 में 11 से गुणा करेंगे, 20 गुणे 11 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 220। तो ये फार्मूले से हमारा आ गया, और ये उस तरह से भी हमारा आ गया। अब घन को लेकर के भी क्वेश्चन बनता है। घन में कैसे बनता है? जैसे प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना हो। प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग, यहाँ पर
घनों का योग ज्ञात करना हो घनों का योग ज्ञात करना हो तो कैसे घन का योग ज्ञात होगा। इसके लिए फार्मूला क्या है, 2n² और n+1 पूरे का वर्ग। अब यहीं पर हमसे ये कह दिया जाए प्रथम 5 सम संख्याओं के घनों का योग बताओ। सम संख्याओं के घनों का योग बताओ। तो बस ये n की वैल्यू 5 है, 5 को इस फार्मूले में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 × 5² यानी 2 × 5 का वर्ग, है ना, 2 × 5 का वर्ग, और ये 5 धन 1 पूरे का वर्ग। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पंचम 25, 25 दूना 50 × 5 1 6, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। और 50 से शून्य रख लिया, 5 से गुणा कर देंगे, 5 6 30 के शून्य हासिल 3 हुआ, और 5 3 15, 15 3 18, 1800 हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो ये हुआ प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने का ये फार्मूला। इस चीज़ को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो ये 3 फार्मूले हो गए सम संख्याओं से, वैसे ही 3 फार्मूले हो जाएंगे हमारे कहाँ से, विषम संख्याओं से, है ना। अब जैसे विषम संख्याओं में कह दिया जाए प्रथम n विषम संख्याओं, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n²। यानी हमसे ये कह दिया जाए 5 प्रथम 5 विषम, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं प्रथम 5 ही सब जगह ले रहा हूँ, इसलिए कि ये आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना, कि इनको आपको फार्मूले में रखना आ जाए, आपको फार्मूला आपको क्लियर हो जाए, ये चीज़ है ना, ना कि मैं इसको सॉल्व कराने का। वैसे बड़ी बड़ी संख्याओं को लेकर के सॉल्व करेंगे हम, लेकिन अभी नहीं, पहले फार्मूला हमारा क्लियर हो जाए। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल इसको ज्ञात करना है। तो विषम की बात हुई है और n की वैल्यू 5 है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, यानी 5 का वर्ग होगा। n का n² यानी 5² हो जाएगा, 5² माने कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा, 25 हो गया। अब यहीं पर हम थोड़ा सा अपना देख लेते हैं, 1 है ना, फिर विषम संख्या कौन सी है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या है, 9 है। अब 5 संख्याएं हो गई ना, ये और ये। अब सबको जोड़ लीजिए 9 7 16, 16 में 5 जोड़ दिया 21, 21 3 24, और ये 25, ऐसे भी क्या हो गया, 25 हो गया। तो ये हमारा फार्मूला है, फार्मूले से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बड़ी संख्या को ले करके फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर रख करके तो नहीं निकाल सकते ना। तो थोड़ा सा इस छोटी संख्या हम इसलिए ले रहे हैं ताकि यहाँ पर भी मैं आपको ये चीज़ कैलकुलेट करके प्रूफ कर सकूं, और आपको भी थोड़ा सा संतुष्टि हो जाए कि वास्तव में ये ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का, प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना हो, तो वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए जो फार्मूला है n 4n² - 1 अपान कितना 3। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना है तो उसके लिए ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे इस फार्मूले से हम निकालेंगे, जैसे हम ये कहें प्रथम 5 विषम संख्याओं
के वर्गों का योगफल। तो फार्मूले में हम रखेंगे n की जगह पर 5 रखेंगे। अब रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा योगफल में हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में 4 गुणे 5 स्क्वायर, यानी 4 गुणे 5 का वर्ग माइनस 1 अपान कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 का वर्ग पंचम 25, चौका 100, 100 से 1 कम 99, यानी 5 गुणे 99 बटे 3, 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 33 गुणे 5, 5 3 15 और 5 3 15 1 16, 165 हो गया। अब ऐसे इसको प्रैक्टिकली कर लीजिए। 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा। अब यहाँ पर नीचे जगह कम पड़ जाएगी क्या, 3 का वर्ग हो गया, यहाँ पर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 9 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 में 9 जोड़ देंगे 24, ये और ये 1 क्या हो जाएगा, 25 के 5 हासिल हुआ 2 और ये 8 4 12 12 2, 8 4 12 12 2 14 और 2 16, ये हो जाएगा 165। देखिए इसको जोड़ करके भी 165 आया और फार्मूले से भी 165 आया, इसीलिए मैं छोटी संख्या ले रहा हूँ, कम ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पर मैं इसको प्रूफ कर सकूँ। और बड़ी संख्या ले लेंगे तो नहीं ना प्रूफ कर पाएंगे। यहाँ 25 ले लिया, 50 ले लिया, तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे। उतनी संख्या लिख करके जोड़ना और समझाना बड़ा कठिन हो जाएगा, इसलिए छोटी संख्या ले रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक फार्मूला और बचता है, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n संख्याओं के उजाला तो है, प्रथम n विषम संख्याओं के घनों का योगफल। प्रथम n संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। इसका फार्मूला होगा घनों का योगफल ज्ञात करना हो तो फार्मूला यही लगाएंगे हम, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर जैसे ये कह दिया जाए, प्रथम 5 विषम संख्याओं के घनों का योग। तो 5 की जगह आपको n की जगह 5 दिख रहा है तो इसमें रख देंगे, तो 5 का वर्ग ब्रैकेट में 2 गुणे 5 का वर्ग माइनस 1। अब ये 5 का वर्ग हो गया 25 और ये 5 का वर्ग 25 दूना 50, 50 माइनस 1 कितना हो गया 49। अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25 9 का 225 के 5 हासिल हुआ 22 और 25 चौक का 100 में 22 जोड़ दिया 122, 1200 हमारा 25 हो जाएगा। अब यहीं पर इनका घन देखना हो तो 1 का घन कितना होगा, 1 ही होगा। 3 का घन कितना होगा, 27 होगा। वैसे ही 5 का घन 125 होगा, 5 का घन कितना होगा 125 होगा। वैसे ही 7 का जो घन होगा वो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा 7 का घन, और 9 का घन 729 हो जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 9 3 12, 12 5 17, 17 और 7 जोड़ देंगे 24 और ये एक क्या हो जाएगा 25, 25 के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हासिल हुआ तुम्हारा 2। अब ये 2 और हासिल 2, 4 हो गया, 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 का हो गया 2, हासिल हुआ अभी भी कितना 1 हासिल हुआ।
अब ये 7 और ये हासिल 8 हो जाएगा। 8 3 11 और ये एक 12, 1225 इसमें भी आ गया और 1225 यहाँ भी आएगा। तो ये था हमारा संख्याओं, सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही, सम संख्या और विषम संख्या दोनों ही में सम संख्याओं के वर्गों घनों का योगफल और सम संख्याओं के योगफल और विषम संख्याओं का योगफल विषम संख्याओं के वर्गों घनों का योगफल। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा।